प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में तलवार बंदी करते हुए मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में बंदगी करते हुए आइए आज सदगुरु कबीर साहिब जी का बहुत सुंदर पद। इस पद में सदगुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं कि हरि का भजन करो। और हरि का भजन क्या है, यह भी सदगुरु कबीर साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि दूसरों की सेवा और आत्मशोधन ही हरि का भजन है। संसार के लोग बहुत भ्रम में हैं, कंफ्यूज हैं कि हरि का भजन तो करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हरि का भजन, हरि है कौन और उसका भजन कैसे करें। तो इस पद में सदगुरु कबीर साहिब जी इन दोनों बातों को बहुत सुंदर ढंग से विस्तृत रूप से हम सबके सामने इसका खुलासा करते हैं कि हरि कौन है और हरि का भजन कैसे करें। तो आइए सबसे पहले मैं आपके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद रख दूं, उसके बाद में आप सबके बीच हरि की पहचान और उसके भजन की विधि बताई जाएगी। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंतिम तक इस पद को पूरा सुनेंगे तो जीवन की सारी भ्रांतियों का कटना निश्चित है और हमारा यह मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो आइए हम भजन, ये पद है, इस पद को आपके बीच रखते हैं। ना हरि भजसी न आदत छूटी, ना हरि भजसी न आदत छूटी। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं आदमी ना तो हरि का भजन कर रहा है और ना ही उसकी गंदी आदतें छूट रही हैं। गंदी गंदी आदतें, गंदी गंदी वासना, गंदे गंदे कुसंस्कार जीव अपने जीवन में धारण कर चुका है, और ये भी आज से नहीं अनादिकाल से। तो ये गंदी आदत कैसे छूटेगी? देखते हो ना, शराब पी के कैसे पड़े रहते हैं लोग। कोई गाली देने की आदत, तो कोई शराब पीने की आदत, तो कोई लड़ाई झगड़ा करने की आदत, कोई राग द्वेष करने की आदत, बहुत सारी आदतें, बहुत गंदी आदतें। और आदमी इन्हीं गंदी आदतों के कारण से दुखी है, और दुख का कोई कारण नहीं है, दुख का कारण है अपनी गंदी आदत। तो साहिब कह रहे भाई इस गंदी आदत को तुम यदि छोड़ना चाहते हो तो क्या करो? भजन करो। लेकिन संसार के लोगों को साहिब कह रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं कि लोग ना तो हरि का भजन कर रहे हैं और ना उनकी गंदी आदत छूट रही है। इसलिए साहिब कह रहे हैं ना हरि भजसी न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, शब्द ही सुधारत नाही, आधर भय ही अहूँ की फूट, ना हरि भजसी न आदत छूटी। पानी माही पसाण की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सास घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा, ना हरि भजसी न ना हरि भजसी न आदत छूटी। से तहीं सेत से तंग भौ, सैन बाढ़ो अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मार, सो साधुन सिद्धि पाई, ना हरि भजसी न आदत छूटी, ना हरि भजसी न आदत। अनहद कहत कहत जग विनसै, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावै, बोले कै बानी, ना हरि भजसी न आदत
ना हरि भजसी न आदत छूटी। सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे। कहीं कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचारे। ना हरि भजसी न आदत छूटी, ना हरि भजसी न आदत छूटी। सद्गुरु कबीर साहिब जी इस पद में क्या कह रहे हैं कि आदमी दुख पा रहा है, दुख का कारण है उसकी गंदी गंदी आदत, और उस आदत को छोड़ना भी चाहता है लेकिन वो छूटती नहीं है। इसका कारण क्या है कि वो हरि का भजन नहीं करता है। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी 34वें शब्द की व्याख्या में हरि शब्द पर ऐतिहासिक विचार पहले कर चुके हैं और इसकी पढ़ाई हो चुकी है, इसका वीडियो भी डल चुका है। तो हरि के बारे में यदि किसी को और विस्तार से समझना है तो 34वें शब्द को इसमें निकाल करके देख सकता है, या फिर प्रयागराज इलाहाबाद से बीजक व्याख्या जो सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की टीका है उसको मंगवा कर पोस्ट द्वारा मंगवा सकता है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, समझ सकता है। यहाँ सद्गुरु कबीर साहिब जी जो कह रहे हैं कि ना हरि भजसी न आदत छूटी, ईसवी सन की शुरुआत से ही हरि शब्द विष्णु परक हो गया था। हरि का जो नाम है हरि को लोग ईसवी शताब्दी की शुरुआत से ही विष्णु का नाम हरि रख लिए थे। लोग हरि कहे तो विष्णु को अर्थ लगाते थे। उसके बाद में ईश्वर परक हो गया और उसके बाद में हो गया आत्म परक। तो सद्गुरु कबीर साहब आत्मा के लिए कह रहे हैं कि आत्मा की गरिमा को, उसके महत्व को, उसके अस्तित्व को, उसकी महिमा को समझो, वही आपका हरि है। मान लो हरि का अर्थ ईश्वर है तो हमें यह विचार करना पड़ेगा अब कि उसका स्वरूप क्या है और उसका भजन कैसे करें। भाई कोई चीज है, जैसे हमने किसी चीज का नाम लिया तो आप कहेंगे वो कैसी है और फिर उसके गुण लक्षण स्वभाव कैसे हैं। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि प्रायः यह कहा जाता है कि हरि भीतर है और बाहर भी है, दो हरि बताए जाते हैं। तो इस कथन को परख की कसौटी पर हमको कसना चाहिए कि भाई बाहर कैसे है और भीतर कैसे है, पहचान उसकी क्या है। एक शरीर में दो चेतन की अनुभूति तो होती नहीं, एक शरीर में एक ही आत्मा है। दो आत्मा की अनुभूति किसी को आज तक न हुई है, न हो सकती है, क्योंकि दो आत्माएं नहीं होती, आत्मा एक ही होती है। अतएव भीतर का हरि अपनी चेतना है, आत्मा है, जीव है, इसके अलावा भीतर कोई हरि नहीं है। अब बाहर के हरि पर विचार करें। भीतर का हरि क्लियर हुआ, हमारी आत्मा ही हरि है। और यह मानना, अभी बाहर के हरि के बारे में यदि कोई यह माने कि समस्त ब्रह्मांड में एक चेतन हरि व्याप्त है और वही ब्रह्मांड की सारी क्रिया करवा रहा है, ये फूल पत्ते, ये उनमें रंग या बीज जो हम बोते हैं वो अंकुरित कर देता है, ये जितने भी हिरन के सींग ऐंठ देता है, अभी हिरन देख के आए ना, और तितली में रंग भर देता है, अलग मोर के पंखों को अलग अलग ढंग से कैसे बना देता है, ये सब वही भगवान पूरे जड़ और चेतन में व्याप्त होकर के कर रहा है। इस प्रकार से लोग मानते हैं। पानी बरसाना, ओला गिर जाना, भूचाल आ जाना, भूखलन हो जाना, जितनी भी ये संसार की क्रियाएं हो रही हैं, ये सब कौन करवा रहा है? इस ब्रह्मांड में एक चेतन हरि व्याप्त है और वही ब्रह्मांड की सारी क्रिया करवा रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यह समीक्षात्मक दृष्टि नहीं है। ये जो तुम व्याख्या कर रहे हो, ये समीक्षा पूर्वक, विवेक पूर्वक नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा क्यों कहते हैं साहब? इस दृष्टि से, इस दृष्टि के मूल में है पूर्वाग्रह। पहले से तुमने ऐसा सुना है, आज तुम विवेक नहीं कर रहे हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। इसलिए साहब कह रहे हैं तुम ये असमीक्षात्मक दृष्टि से कह रहे हो, समीक्षात्मक दृष्टि से नहीं कह रहे हो, विवेक पूर्वक नहीं कह रहे हो। कैसे? जड़ तत्वों के शाश्वत नियम है,
मिट्टी पानी आग हवा में अपना एक गुण धर्म है। शक्ति क्रिया मेल गुण धर्म और आकार, ये 6 धर्म है इसमें। तो इसके अंतर्गत ये संसार 5 तत्वों में एक क्रिया हो रही और संसार चल रहा है। तो जड़ तत्वों के जो नियम है वो शाश्वत है। शाश्वत अर्थात सनातन है, अनादिकाल से है। जैसे पानी से उसकी शीतलता अलग नहीं की जा सकती है। कुछ भी कर लो, पानी को आग में खौला दो तुम, फिर भी से वो पानी है, उसका गुण क्या है? ठंडा। आग पर गिरेगा खौलता हुआ पानी तो वो आग को बुझा देगा। बुझा देता है कि नहीं? पहले की माताएं भोजन बनाती थी चूल्हा में, और चूल्हा में जो बर्तन रहता था, कुकर तो था नहीं, है ना। कुकर इसलिए बनाया गया कि गैस पे यदि उबल के गिरेगा पानी तो गैस बुझ जाएगा, और कोई नहीं देख पाएगा तो गैस व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगी। गैस तो जल निकलती रहेगी, भले वो बुझ गई, जलना बुझ गया, लेकिन गैस अभी निकल ही रही है उसके बर्नल से। तो इस पहले लोग क्या करते थे, कुकर नहीं था तो कोई पात्र में, भगोना आदि में, जहाँ जैसे नाम लेते हैं पात्रों का, उसको ढक करके बनाते थे। तो पानी खोल खोल कर ढक्कन से नीचे भी गिरता था तो उस आग को बुझा देता था। खौलता हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। इसको कहते हैं उसके शाश्वत नियम। मिट्टी का नियम क्या है, जल का नियम क्या है, प्रकाश का नियम क्या है, वायु का नियम क्या है। नियम और नियामक, है ना। नियामक हो गया ये जड़ तत्व, तो नियम उसकी क्रिया उनके तत्वों में स्वतः है, शाश्वत है। इसको किसी ने, ये स्वचलित है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। इसको हम जानते नहीं, ये हमारा अज्ञान है। इसलिए हम कहते हैं भगवान करवा रहा है। हम विश्व सत्ता के नियमों को जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमने जो मान लिया है वही हमको सच लगता है। अब हमें कुछ सोचने की, विचारने की, इस पर समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हमारे संतों ने, गुरुजनों ने, इस धर्म ग्रंथों ने कह दिया, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन किस भाव से कहा? आज है किसी के पास ये टाइम? किताब सुन लिए, कथा में बैठे तो महाराज जी ने किताब बाँच दी और हमने सुन ली, और हमने कहा कि किताब सुन के आ गए और किताब में ऐसा ऐसा लिखा था और बिल्कुल किताब के अनुसार हम कर रहे हैं, बस हमारा मोक्ष हो जाएगा। अब उस किताब में हमने दिमाग नहीं लगाया, विवेक विचार नहीं किया कि भाई लता पत्रा, उनके कहने से सोना चांदी जेवर लता पत्रा कैसे हो गए। सत्यनारायण की कथा में जो बताते हैं, नाव डूब गई, लता पत्रा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कितनी ऐसी कथाएं हैं जिन पर हम समीक्षात्मक विचार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जड़ चेतन के बारे में, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमारा हरि समाया हुआ है, एक परमात्मा समाया हुआ है, ईश्वर ही चला रहा है इस संसार को। इस प्रकार की हम जो व्याख्या करते हैं, इस पर साहिब कहते हैं कि ये तुम्हारी समीक्षात्मक व्याख्या, बाहर के हरि के बारे में तुम समझते नहीं हो, तो बाहर के हरि को कैसे समझें। साहिब कह रहे हैं जड़ प्रकृति एवं ब्रह्मांड के भीतर किसी चेतन ईश्वर के रूप में नियामक को खोजना हमारा भ्रम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हमें प्रकृति की सत्ता के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वसमर्थ नियामक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, चोरी, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, डाकाजनी, कत्ल, ईश्वर के नाम पर सामूहिक जो कत्ल हो रहा है, हत्याएं हो रही, हजारों हजारों अव्यवस्थाएं देने वाला एक तुम्हारा ईश्वर है क्या? जब सब कुछ वही करवा रहा है, तो ऐसा तुम्हारा सर्वसमर्थ, सर्वत्र, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं करवा सकता है, क्योंकि वो दयालु है। आप कहते हो सृष्टि का सृजनहार है, वही पालक है। तो इस प्रकार से संहार नहीं। आज एक माता पिता भी अपने परिवार या अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार से क्रूरता पूर्वक व्यवहार नहीं करते, जबकि वो बिल्कुल असमर्थ है, लेकिन वो ऐसा काम न होने के लिए सोचते हैं, न कर सकते हैं। तो तुम्हारा ये भगवान जिसको तुम इस प्रकार से कहते हो, इतना ज्यादा ऊट पटांग काम संसार में जो हो रहा है, आज भ्रष्टाचार के कारण से, इस आतंकवाद के कारण से, इस दुर्व्यसन के कारण से, ये गंदे गंदे आदमी की आदत और व्यवहार के कारण से समाज कितना दुखी
है कि नहीं। सड़कें ठीक से नहीं बन रही हैं, सड़कों पर ऐसे गड्ढे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं पृथ्वी धंस जाती है तो कितने लोग मर जाते हैं, कहीं सूखा हो जाता है, कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं ओला पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। आपस में लोग प्रेम पूर्वक रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। पिता ही पुत्र की नहीं मान रहा, पत्नी ही पति और परिवार को छोड़ के भग जाती, बाल बच्चों को छोड़ के चली जाती, आदि आदि। एक परिवार में जो परिवार के मुखिया है, माता और पिता, वो भी अपने नैतिकता और सदाचार से नहीं जी रहे हैं, वो भी अनैतिकता का और सदाचार का ना हो करके वो दुराचार का जीवन जी रहे हैं, जिससे परिवार के सभी लोग परेशान है। कितना कितना गंदा गंदा कार्य हो रहा। खैर, खोल करके इस चैनल पर कहने की आवश्यकता नहीं है, सब इसका अनुभव कर रहे हैं। यदि एक सर्वसमर्थ ईश्वर ही सब कुछ को सभी को प्रेरणा दे के सारा काम करवाता तो इस प्रकार का कोई गलत कार्य होता क्या? नहीं होता। तो हम विचार नहीं करते, बाहर कह देते हैं कि ये जड़ ब्रह्मांड में एक चेतन ही हरि व्याप्त है, तो ये ब्रह्मांड की सारी क्रिया करवा रहा है। हमारी समीक्षा पूर्वक व्याख्या नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है, सर्वसमर्थ सर्वज्ञ सब जगह मौजूद ईश्वर की सुव्यवस्था न, ईश्वर सुव्यवस्था न चाहे ऐसा तो हो नहीं सकता है। अतएव भावुकता पूर्वक हरि की व्याख्या करना क्या है? श्रद्धा नेसु शोभते, श्रद्धा नेसु शोभते अर्थात केवल श्रद्धालुओं को ही शोभा देती है। विचारवानों को ये बात शोभा, श्रद्धा में भले आप कहते हो और अच्छा लगता है, आप लोगों की श्रद्धा है, लेकिन ये विवेकवान इस बात को मान नहीं सकता। लेकिन विवेक की कसौटी पर एक खरा नहीं उतरता है। यदि कहा जाए कि विश्व के नियम ही दूसरे शब्दों में ईश्वर के नियम है, तो फिर विश्व के शाश्वत नियमों का पालन करना ही भजन है। यदि आप समझदार हैं, विवेकी हैं और ये कहते हैं कि विश्व के जो शाश्वत नियम है, प्रकृति के जो गुण धर्म है, वह क्या है? ईश्वर है, ईश्वर के नियम है, तो फिर आपको उसका पालन करना चाहिए। और यदि ये पालन करते हो तो यही हरि का भजन करना है। हमसे बाहर जो यह प्राणियों का समूह है, यही बाहर का हरि है। एक तो आत्मा हो गया, आत्मा हरि है, लेकिन आत्मा के बाहर जो प्राणियों का समूह है, जितने भी प्राणी जगत के मतलब प्राणी जगत में जितने भी देहधारी जीव हैं, उनका क्या करना चाहिए? हमको उनसे व्यवहार सुंदर, उन पर दया करो, करुणा करो, उनके साथ प्रेम और भाईचारे से व्यवहार करो। अंडा मुर्गी मांस खाना, शराब पीना और एक खा पी करके उनके साथ दुराचरण दुर्व्यवहार करना, उनको सताना मारना, ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हो तो फिर हरि की पूजा, हरि की सेवा नहीं हो रही है। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जन भाषा में पंच परमेश्वर कहा जाता है। त्यो हर व्यक्ति के लिए उसकी आत्मा, अपनी आत्मा भीतर का हरि है और बाहर का प्राणी जगत हरि है। सतगुरु कबीर साहब यदि ऐसी बात कहते हैं तो कौन गलत करते हैं? यदि इस प्रकार का भाव हमारा बनता है तो समाज में कितनी सुंदर व्यवस्था और कितना सुंदर व्यवहार हो जाएगा। फिर संसार में कहीं दुख रहेगा? कहीं भी दुख का नामो निशान नहीं रह सकता। तो ये हरि का भजन सब सही और सार्थक है कि जो संसार के लोग हरि के बारे में व्याख्या कर रहा है और उसके भजन कर रहा है, गीत गा रहा है, उसके लिए वो भजन सही है। हमको विचार करना चाहिए, थोड़ा भजन पर विचार कर लें। विद्वानों ने भजन का मुख्य अर्थ सेवा माना है, दूसरे का स्मरण चिंतन। भजन के अर्थ सत्व एवं विभाजन भी किया जाता है। स्मरण करना और चिंतन करना और दूसरों की सेवा करना, ये भजन है। तो स्वत्व का विभाजन भी भजन है। जड़ और प्रकृति का जो गठबंधन हो गया है, अर्थात शरीर और शरीर के भीतर आत्मा जो बैठी है, उसके भेद को, उसके पृथकीकरण को हम नहीं जानते, उसको अलग अलग कर लेना, जड़ वासनाओं से अपने स्वचेतन आत्मा को अलग कर लेना मन से, ये भी भजन है। तो इस भजन को समझें। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पर फोकस करते हैं, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। अतएव हमें भजन क्यों करना चाहिए? सेवा, स्मरण, स्वत्व बोध एवं विभाजन
करना तो चाहिए। जो हरि बाहर है उसकी सेवा तथा भीतर का हरि है उसका चिंतन, उसको ही अपना स्वत्व समझना तथा उसे जड़ प्रकृति से विभक्त कर लेना ही भजन है। इसलिए करना चाहिए कि संसार में मोह माया आसक्ति बना करके हम बहुत पाप कर रहा है, दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर पा रहा है और अपने आप को मुक्त होकर के, आजाद होकर के, स्वतंत्र रख करके जी नहीं पा रहा है। इन प्राणी और पदार्थों में आसक्ति मोह ममता करके हम बहुत दुख पा रहे हैं ना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हम सामूहिक प्राणी रूपी हरि की सेवा करें। हमारी शक्ति सीमित होने से हम इनकी सेवा तो नहीं कर सकते, सभी की सेवा नहीं कर सकते कि पूरे संसार की सेवा करने के लिए हमारी शक्ति नहीं है इतनी, लेकिन जिनके साथ रहते हैं उनके साथ तो सुंदर व्यवहार करके सुखी कर सकते हैं। इतना तो हम और आप कर ही सकते, यही हरि की सेवा है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, वे प्राणियों की सेवा से हट करके कौन सी ईश्वर की सेवा करेंगे। प्राणी नहीं है जहाँ तो तुम पत्थर की सेवा करोगे, पेड़ की सेवा करोगे, पानी की सेवा करोगे। नहीं कर रहा है आदमी, या तो पेड़ की पूजा कर रहा है, या तो पानी की पूजा कर रहा है, नदियों की, या तो आंवला की, तुलसी की, पीपल की, बट की, यही सब तो पूजा हो रही है। या तो फिर शालिग्राम की पूजा करोगे, लड्डू गोपाल की पूजा करोगे। तो पानी पेड़ पहाड़ तो हुआ, और उससे अच्छा है कि मनुष्य की सेवा करो आप। पेड़ पहाड़ पानी जो कुछ है उसको साफ स्वच्छ रखो, पेड़ में पानी दो, और जल है, नदियां हैं, इसको साफ स्वच्छ रखो। शहर भर की गंदगी उसमें मिला देते हो, गंदे गंदे नाले। आजकल तो शहरों का जितना भी गंदगी जा रही है, बड़े बड़े नाले, नदियां क्या बहेंगी। नदी तो कभी कभी सूख जाती हैं, जेठ की दोपहरी, जेठ महीना में कई नदियां सूख जाती हैं, लेकिन इस शहरों की गंदी नालियां कभी सूखने वाली, नाले कभी नहीं सूखते, निरंतर पवित्र नदियों में वो बहते रहते हैं, मिलता रहता है शहर भर का कचरा, गंदगी, कितना गंदा है। तो साहिब कह रहे हैं कि भाई इस नदी को, नाले को साफ स्वच्छ रखना ये उसकी सेवा है। आरती उतारना, चुनरी चढ़ाना ये सेवा नहीं है। उसको भोग लगाना, दूध दही अक्षत चढ़ाना ये उसकी सेवा नहीं है। पेड़ पौधे की खुराक ये सब नहीं है, नदियों की खुराक ये सब नहीं है। पत्थर की मूर्तियां, चाहे पत्थर की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे किसी धातु की हो, वो मूर्तियों का ये भोजन नहीं है। और तुम यही करने में लगे हो, कहते हो कि ये भजन है। तो यह भजन नहीं है, मनुष्य का जो भोजन है। मनुष्य को दो, मनुष्य प्रेम चाहता है और आपके सहयोग चाहता है, दया करना, क्षमा, प्रेम, यदि उसको देते हो, उसकी सेवा कर देते हो, उसको भूखा है तो भोजन खिला देते हो, प्यासा है तो पानी दे देते हो, और उसका आदर सम्मान करते हो, प्यार से बोलते हो, यही उसकी पूजा है। उसकी भी पूजा नहीं करने लगना, नहीं तो आरती उतारने लगो। उसको आरती उतारने की जरूरत, आरती से भूख नहीं मिटती। कोई व्यक्ति कहीं से गया है, आपके घर आया, संत ही आते हैं, और संत भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको नहाना धोना है, उनको लघु संग का जाना है। तुम कहो गुरु जी पहले बैठो, हम आरती करेंगे, आपके चरण धोएंगे। अब ट्रेन से आए हैं यात्रा करके, अब आप उनके चरण बस धो दोगे तो क्या शुद्ध हो जाएंगे वो? उनको संतोष मिल जाएगा? पहले बढ़िया से उनके लिए मग्गा दो, बाल्टी दो, बाथरूम साफ स्वच्छ रखो, ठंडी है तो गर्म पानी की व्यवस्था कर दो, आते ही उनको स्नान करने के लिए मिल जाए, फिर उनकी आसन व्यवस्था हो, बढ़िया से वो अपना सामान रखें, चद्दर बिछाएं, अपने आसन में बैठें। उसके बाद में परात लेकर के आइए, और जितना नहलाना, उनके पैर धोना उतना पैर धोइए, फिर माला दीजिए उनको, जलपान करा, यदि भूखे हैं जलपान करा के पूजा कर दो, है ना। ये यदि करते हो तो संत जरूर आशीर्वाद देंगे और कहेंगे कि भाई ये समझदार व्यक्ति है। समझदारी पूर्वक यदि हम भक्ति करते हैं तो वही भक्ति हमारी, वही सेवा हमारी क्या बन जाती है? पूजा बन जाती है। सेवा है सच्ची पूजा, सेवा सच्ची पूजा है। दूसरा भजन क्या है? भीतर हरि का है, जो अपनी आत्मा है उसका चिंतन करो। उसका चिंतन करना ही, हम किसका चिंतन करते हैं?
किसका चिंतन करते हैं? बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, पान तमाकू का, पुत्र परिवार का, धन संपत्ति का, यश कीर्ति का, मान बढ़ाई का, राग द्वेष का, इसकी लड़ाई उसकी बुराई उसकी, यही चिंतन चल रहा। तो ये तुम्हारा इस मन से, इस गंदे मन से हरि का भजन नहीं हो सकता है। मन को शुद्ध करो, गंदी आदत को सुधार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही असली भजन है। तो साहेब कह रहे आत्मचिंतन हरि का भजन है, भीतर वाले हरि का भजन है। यह सब समय बोध होना चाहिए कि मेरा स्वत्व, मेरा अधिकार मेरी आत्मा पर ही है, मैं ही मेरा हूँ। और ऐसा समझकर अपने चेतन स्वरूप को समस्त जड़ वर्ग से अलग कर लेना ही सच्चा भजन है। मेरा कोई नहीं है, मेरा ये शरीर भी नहीं है, प्राण पिंड से बंध रहा सो नहीं तेरा होए। ये प्राणों से पिंड बंधा हुआ है, जब तक आत्मा है तब तक प्राण है, ये शरीर है, आत्मा है, सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन जीव है जब तक। और जीव का संबंध इस शरीर से भी नहीं है। तब तो इस शरीर में रहते रहते वो निकल जाता है शरीर को, कहीं न शरीर को न शरीर के संबंधियों को पता भी नहीं चलता, कोई नहीं देख पाता। शरीर में रहते रहते उसका अनुभव कर सकते हो, लेकिन ना आते हुए देख सकते हो ना जाते हुए। आते हुए तो माँ के गर्भ में आता, कौन देखेगा? और जाते हुए भी कोई इसको देख नहीं पाता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि हे भाई, हरि का भजन करो। हरि क्या है? हमारी आत्मा, और वो हर समय हमारे शरीर में विद्यमान है। तो उसको समझने के लिए क्या करना है? जैसे आँख से आँख नहीं दिखती है, लेकिन ये तो अनुभव हो रहा है कि भाई आँख है तब संसार देख रहे हैं। इसी प्रकार इस आँख से आत्मा नहीं दिखती, लेकिन आत्मा है तभी आँख देख पा रही है कि नहीं? यदि आत्मा निकल जाए तो आँख देख पाएगी? कोई भी क्रिया किसी भी इंद्रिय से, इस शरीर से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि उस आत्मा का जो तुम विस्मरण कर चुके हो, आँख से जो रूप देख देख कर, कान से शब्द सुन सुन कर, स्वाद जीभ से स्वाद चख चख कर, त्वचा से स्पर्श कर करके इस विषयों में जो भूल चुके हो, इसका दृष्टा कौन, इसका साक्षी कौन? तुम हो, मैं स्वयं हूँ, मैं हूँ। यही हमारा अस्तित्व बोध है कि मैं हूँ, और मैं इस शरीर से, संसार से बिल्कुल पृथक हूँ। तो साहब कह रहे हैं कि अपने स्वरूप अर्थात जीव और देह के संयुक्त जो यह व्यक्तित्व है, इसके विषय में निरख परख करना। जैसे मेरे में कितनी बुरी आदतें हैं, अब ये भी विचार करो। अब अपना तो स्वरूप का तो बोध हो गया, तब क्या करें? मेरे में कितनी बुरी आदतें अवशेष हैं, कितनी छूट गई, बुरी आदतें बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, इत्यादि बातों पर, विषयों पर चिंतन करो। अच्छी आदत बढ़नी चाहिए और बुरी आदत घटनी चाहिए। झूठ बोलते थे तो धीरे धीरे झूठ बोलना छोड़ दो, गाली देते थे धीरे धीरे गाली देना छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा करते थे धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो, मांस खाते थे, शराब पीते थे, किसी प्रकार का नशा व्यसन करते थे, व्यभिचार में पड़े थे, तो धीरे धीरे इन चीजों को छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि ये आपके भजन में बैरियर है, ये अवरोधक है, ये भजन नहीं करने देंगे। जल तो तुम चढ़ा सकते हो, ये भजन नहीं है। आरती तो तुम उतार सकते हो, ये भजन नहीं है। पेड़ में तुम, पीपल में या बट में धागा बांधकर परिक्रमा दे सकते हो, लेकिन साहब कह रहे ये भजन नहीं है। भजन क्या है? जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ये भजन है। तो ये मन से तुम्हारा भजन होने वाला नहीं है, क्योंकि मन में कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। तो विषयों का चिंतन करते रहोगे तो मन से तुम्हारा भजन नहीं होगा। भजन करने के लिए तन को शुद्ध नहीं करना है, भजन करने के लिए मन को शुद्ध करना है। और मन शुद्ध कैसे होगा? जब हमारा रहनी और आचरण शुद्ध होगा, तब जब हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, तब हमारे मन के साथ इंद्रियां भी शुद्ध होंगी, तब आहार शुद्धो सत्य शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार शुद्ध करो। आहरण जो कर रहे हो इंद्रियों से, विषयों का जो सेवन कर रहे हो, ये तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए।
ऐसा रूप न देखो, ऐसा शब्द न सुनो, ऐसा स्वाद न चखो, ऐसा स्पर्श न करो कि मन मलिन हो जाए। देखना सुनना सूंघना चखना तो पड़ेगा, लेकिन विकारी हो जाए मन, ऐसा देखना सुनना सूंघना बंद करो। ये तुम्हें दुख दे रहा है, बंधन दे रहा है, 84 में ले जाने का एक काम कर रहा है, तैयारी हो रही है तुम्हारी। तो साहिब कह रहे बुरी आदतों को छोड़ दो। यदि बुरी आदतों को छोड़कर होश हवास पूर्वक सारा व्यवहार करते हो और आत्मचिंतन रूपी हरि का भजन करते हो, तो तुम्हारी सारी गंदी आदतें छूट जाएंगी और तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? ऐसे ही नहीं होगा। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, ये अपने आप नहीं होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसके लिए क्या करना है? साहिब कह रहे हैं, सब जहीं समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी। शब्दों को सुनकर के तुम समझ नहीं रहे हो और अपने आप को सुधार नहीं रहे हो। तुम अंधे हो गए हो और आंखों के तो अंधे हो ही गए हो, जो संसार के नियमों को नहीं देख पा रहे हो, और हियहु की विवेक विचार के नेत्र भी तुम्हारे फूट गए। तो साहिब कह रहे पहले तो सत्संग में जाओ और निर्णय की वाणी सुनो। अभी तक तुमको निर्णय की वाणी नहीं मिली। तुम तो जड़ चेतन सब को एक में मिलाकर सब भगवान करा रहा, सब भगवान करा रहा है कि रट लगाए हो। सब भगवान ठीक कर देंगे, भगवान पाप काट देंगे, भगवान भोग मोक्ष दे देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। उनका नाम बस ले लो, जल बस चढ़ा दो, धागा बस बांध दो, व्रत उपवास बस कर लो, जितने भी पाप हैं सब भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार की तुम उलझुल बातें, भ्रमपूर्ण बातें सुन सुन करके भटक रहे हो। तो साहिब कह रहे अभी ऐसा तुम्हें सत्संग नहीं मिला, समझ नहीं मिली है, इसलिए तुम अपना सुधार नहीं कर पा रहे हो। तुम बाहर से भी अंधे हो और भीतर के भी अंधे हो। साहिब कह रहे ऊपर की दो गई हियहु की गई हेराय, कहीं कबीर ताक जाकी चारों गई, ताको का उपाय। उसको दुख छूटने का कोई उपाय मिलने वाला नहीं है, जिसकी ऊपर की और भीतर की दो नेत्र हैं, चारों नेत्र चले गए। इसलिए साहिब सावधान करते हैं कि भाई देखो, विवेक विचार के नेत्रों को खोल करके देखो, खूब ग्रंथों को पढ़ना, उसे बहुत ग्रंथ, दोहा, शब्द, श्लोक, दृष्टांत याद हो जाना। अवसर दो तो लोगों को ऐसा समझा दे कि सिद्धांत को निचोड़ कर रख दे, परंतु अपने जीवन में उन बातों का आचरण में वो कोरा का कोरा है, तो वह ज्ञानी नहीं है। यदि उसे सुझा दो कि तुम ज्ञान की बातें इतनी इतनी जानते हो, अपने आचरणों को सुधारते क्यों नहीं हो, तो वो आग बबूला हो जाता है। ऐसा भी ज्ञानी संसार में अधिकतम देखे जाते हैं। साहिब कहते हैं कि भाई ऐसा करना तुम्हारी हद दर्जे की मूर्खता है। साहिब आगे क्या कह रहे हैं? साहिब कह रहे हैं कि जिसका भी, इसमें बता रहे हैं आंधर भय हियहु की फूटी, कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। शरीर ने जन्म लिया है तो धीरे धीरे पुष्ट होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, जर्जर होता है, मर जाता है। शरीर छूटेगा कि नहीं? और शरीर के साथ सब कुछ छूट जाएगा। तुम्हारे बाल धीरे धीरे पक रहे हैं, तुम्हारे दांत हिल रहे हैं और संबंध तुम्हारे धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। तो न तुम प्रकृति में घट रही घटनाओं को देख पा रहे हो और न अंदर से विवेक विचार कर पा रहे हो। केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, लेकिन रहनी और आचरण में तुम कोरे के कोरे हो। और कोई तुम्हें ये कह दे तो तुम क्या करते हो फिर? साहिब कह रहे हैं कि तुम बहुत गुस्सा हो जाते हो, कहते हो कि मेरे ऊपर उंगली उठाते हो, मुझे ये कहते हो कि तुम सिर्फ वाचक ज्ञानी हो, मेरे ज्ञान पर तुम संदेह करते हो। तो साहिब कह रहे हैं पानी माही पसाण की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सास घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। आदमी को कहो, सुझाव दो कि अरे भैया इतना अच्छा तुम बताते हो, क्या इसके अनुसार तुम रहनी और आचरण करते हो? तो बहुत गुस्सा हो जाता है। साहिब कह रहे हैं, इस उदाहरण दे रहे हैं कि पत्थर के टुकड़े को पानी में चाहे जितने दिनों तक डुबा करके रखो, निकाल करके ठोकोगे तो आग ही निकलेगी। इसी प्रकार से तुम्हारा स्वभाव बन गया। ज्ञान की चर्चा तो करते हो,
लेकिन जब तुम्हारे दोष दुर्गुण बताए जाते हैं, कमियां बताई जाती हैं कि तुम केवल वाणी तक ही सीमित हो, रहनी और आचरण तक नहीं पहुंचे, तो वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। तो साहब दूसरा उदाहरण कह रहे हैं कि दरवाजे पर तुम पत्थर रख लो, पत्थर शंकर का या किसी भी ऐसा ही पत्थर रख दो, रोज 1000 घड़ा पानी उसमें डालो, रोज पानी डालो और देखो कि उसको ऐसे दबा करके देखना, छू करके कुछ नरम हुआ कि नहीं हुआ। मिट्टी पर तो डालोगे तो नरम हो जाएगी, है ना, लेकिन पत्थर कभी नरम होता नहीं है। तो तुम्हारा मन क्या बना हुआ विषय शक्ति में इतना कठोर हो गया है कि वो उसमें ज्ञान की बातें एक भी नहीं लग रही। ज्ञान से उसके अंतःकरण में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों कठोर बना हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं ऐसे कथकड़ी ज्ञान वाचक ज्ञानियों की दशा देख करके सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि कितने भजनोपासक एवं प्रवक्ता को देखोगे तो मुंह चूल्हा बना रहता है, पान और तमाकू और बीड़ी और सिगरेट ठूंसते जाते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी के सिद्धांत में, पारक सिद्धांत में तो प्रयागराज इलाहाबाद से जो रिलेटिव जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ नशा के नाम पर चाय भी नहीं पीते। कितनी जगह हम लोग गए, लोगों ने पूछा साहिब जी चाय, हम लोगों ने कहा भाई चाय तो नहीं पीते हम लोग। तो लोग फल लाते हैं, दूध पिलाते हैं, दूध पी लो साहब। तो भाई फल खाओगे, दूध पियोगे, अन्न खाओगे तो तुम्हारे शरीर में लगेगा, चाय से क्या होता है? ये नशा है ना। बीड़ी सिगरेट से क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है, लेकिन नशा बना है। तो इसी प्रकार से गाली देने से, किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव रखने से क्या होता है, ये नुकसान ही तो हो रहा है। फिर भी आदमी आदत बना लिया। इसलिए साहब कह रहे हैं कि ना हरि भजसी न आदत छूटी, शब्द समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियों की फूटी। पानी माही पसाड़ की रेखा, ठोकत उठे भभूखा, और सहस घड़ा ने तो उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। ऐसा करता करता वो क्या हो गया, क्या हो गया? अब साहिब कह रहे सेत ही सेत सितंग भो सैन बाढ़ अधिकाई, और जो सनिपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। आदमी असावधानी में ही जीवन बिता रहा है, अपनी जवानी की स्वस्थ अवस्था को विषय भोग राग द्वेष प्रपंच नशा व्यसन में बर्बाद कर रहा है। धीरे धीरे ऐसा करते करते काले से उसके बाल सफेद हो गए, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। उसकी मूछों के बाल, पुरुष हैं तो मूछों के लिए गुरुदेव जी कहते हैं कि मूछ के बाल एक दो पकते हैं तो उखाड़ता है, ज्यादा पकते हैं तो काटता है, और जब ज्यादा पक जाते हैं तो ऊपर से काला काला केमिकल पोत लेता है, पोतता है कि नहीं, खिजाब लगाता है, मेहंदी लगाता है। लेकिन अंदर से कैसे निकलते हैं, काले निकलते हैं कि सफेद निकलते हैं। और कितने लोग चितकबरे हो जाते हैं, है ना, बाल के बाल, ऊपर के सिर के बाल काले और दाढ़ी सफेद, और कितने लोग फ्रेंच कट करवाते हैं तो इतनी काली और बाहर इधर से सफेद आ रहा है। तो रोज शेविंग करते हैं, बड़ा शरीर को सजाने में उसका समय बर्बाद होता है। लेकिन साहिब कह रहे हैं इस शरीर के रंग रोगन करने से कोटिन यतन करो, यह तन की अंत अवस्था धूरी हो। चाहे जितना सजा लो, चाहे जितना खिला लो पिला लो, चाहे जो कर लो, एक दिन तुमको मरना जरूर पड़ेगा, एक दिन जाना होगा जरूर। तेरे बाप का घर नहीं है फिर क्यों होता मगरूर, कुछ ऐसे भजन है। एक दिन जाना होगा जरूर, नहीं जाओगे। और बूढ़े बूढ़े बाल रंगाते हैं या मेकअप कराते हैं तो बड़ा बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। शरीर के हिसाब से श्रृंगार करना अच्छा लगता है ना, उम्र अवस्था के हिसाब से। तो यदि बाल पक रहे हैं तो मन को पकाओ, काले ना करो। लेकिन कौन मानेगा, बहुत कम लोग मानेंगे। ओरिजिनल जिंदगी जीना सीखिए। यदि बाल तुम्हारे सफेद दिखेंगे तुम्हारा मन कहेगा कि अरे यार हम बूढ़े हो गए। तुम अपने आप को धोखा देते हो रंगा पोत करके, तो ऐसा ना करो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं आंखों में चश्मा लग गया, दांत उखड़ने लगे, हाथ मुंह में सर्वत्र झुर्रियां पड़ गईं, मोटी मोटी नसें निकल गईं। देखते ही देखते कुछ दिनों में व्यक्ति अत्यंत बूढ़ा हो जाता है। फिर तो सैन बाढ़ी अधिक आई, सोना अच्छा लगता है। आलस और प्रमाद यही है, सोते रहते हैं, आलस आ रहा है, पड़े हैं, खा लिए पी लिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हुए, जमाई आई सो गए, है ना, जमाते रहते हैं, ऊँघते रहते हैं।
कुछ करना धरना अब उसके लिए संभव नहीं है। उदास हो गए, निराश हो गए, पश्चाताप कर रहा है, अरे कुछ नहीं कर पाए। जिन पुत्र परिवार के लिए तुमने इतना कमाया था वो तुमसे अलग बेलग हो गए कि नहीं हो गए? सब कुछ तुम्हारा अपना माना हुआ जीते जी तुमसे दूर भाग गया। साहब कहते हैं जीवन भर के किए धरे संस्कार अब तुमको परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहा है ना संस्कार, तो इसलिए भाई संस्कार बढ़िया बनाओ। 2 दिन की ये चकाचौंध में अपने संस्कारों को बर्बाद मत करो, संस्कार बढ़िया बनाओ। साहब कह रहे जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाए। लोग कहते हैं कि भाई काम क्रोध और लोभ हमें परेशान, काम क्रोध मद लोभे नाथ नरक के पंथ। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि ये काम क्रोध और लोभ को यदि आप इनका मार्गांतरीकरण कर दें तो ये तुम्हारे लिए ये क्या बन जाते हैं, कोई भी चीज आपके लिए दुरुपयोग करने से दुख का कारण बनता है और सदुपयोग करने से सद का सुख का कारण बन जाता है। तो साहिब कह रहे हैं सन्निपात कफ पित्त वात, ये तीनों नाड़ियां यदि इकट्ठी हो जाएं तो आदमी फिर पागल हो जाता है। तो इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह में पड़ करके आदमी पागल बना हुआ है। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि यदि काम क्रोध लोभ मोह केवल इनका हम मार्गांतरीकरण कर दें तो हमारे जीवन में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। कैसे? क्रोध बहुत दुखदाई है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, क्रोध संबंधों को नष्ट कर देता है। लेकिन इस क्रोध को यदि हम अपने ऊपर करने लगे, अपने दोषों दुर्गुणों को देखकर खुद पर क्रोध करने लगे कि अरे इतना जीवन बीत गया, मैं गाली देना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा करना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं निंदा बुराई करना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं ये नशा नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ये आदत नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो क्रोध करे खुद पर। खुद पर क्रोध करने से क्या होता है, अपने जीवन में वो बहुत सुंदर परिणाम लाता है। तो साहब कह रहे हैं क्रोध करो लेकिन खुद पर करो, खुद के दोष दुर्गुणों पर करो। और लोभ जो करता है आदमी, धन में पदार्थों में जो लोभ करता है, लोभ के कारण आदमी लोभे जन्म गयो, लोभ करते करते आदमी का जन्म बर्बाद हो गया, पूरा जीवन लोभ माया बटोरने में लगा रहा। तो साहिब कह रहे हैं ये लोभ करो ज्ञान के क्षेत्र में कि मुझे भी इतना ज्ञान होना चाहिए। महापुरुषों ने कितना अपने जीवन को ऊपर उठा लिया, मुक्त हो गए संसार के दुखों से, वो छुटकारा पा गए। तो इस प्रकार का ज्ञान मुझे भी होना चाहिए। सत्संग में जाओ, सदग्रंथ पढ़ो, अच्छी अच्छी बातें याद करो, अच्छे दोहा चौपाई कवित छंद आदि याद करो, दृष्टांत भजन याद करो। इसमें यदि तुम्हें इसमें लोभ करते हो तो क्या हो जाएगा, तुम ज्ञानी हो जाओगे, तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। तो साहिब कहते हैं कि इस प्रकार का लोभ करो भाई, इस प्रकार का लोभ यदि करते हो तो तुम्हारा जीवन कैसे बन जाएगा, ज्ञानी हो जाओगे, तुम समझदार हो जाओगे, संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं साहिब जी, भक्ति, मोह को भक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसको आदमी मोह कहता है, और सदगुरु संतों के प्रति यदि उसका लगाव है, झुकाव है, आकर्षण है तो उसको भक्ति कहा जाता है। एक ही चीज है। गलत के प्रति समर्पण मोह कहलाता है और सही के प्रति समर्पण भक्ति बन जाती है। तो इस प्रकार से अपने काम क्रोध लोभ का क्या करो, मार्गांतरीकरण करो, गलत जगह पर मत लगाओ। साहिब कह रहे छूटने वाले, हानिकारक, दुख बंधन और पीड़ा देने वाली जगह पर तुम यदि इनका दुरुपयोग करते हो तो ये तुम्हें बांधने वाला बन जाता है। इसलिए साहिब कह रहे भाई ऐसा काम करो, ये सन्निपात काम वेश सारा संसार मानो सन्निपात से ग्रसित होकर के बिलबिला रहा। तीनों दोषों के कारण से तो आदमी दुखी है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी एक बहुत मार्गी की बात कहते हैं कि मानसिक रूप से सन्निपात जो हो जाता है ना, काम क्रोध लोभ, ये आदमी को पतित कर देता है और साधु जन इसका मार्ग बदल देते हैं। इसलिए इन्हीं तीनों को लेकर के वे मुक्ति का सोपान प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम सबको भी यही काम करना है। अन्य क्या है,
अमृत है, लेकिन इसको दुरुपयोग करते हैं तो जहर बन जाता है, और जहर हमको जीवन से मृत्यु की ओर ले जाता है जहर, लेकिन उसको शोध दे तो अमृत जैसी दवाई बन जाती है। तो साधु पुरुष जो होते हैं, समझदार जो होते हैं, किसी चीज की निंदा नहीं करते बल्कि उसका सदुपयोग करना जानते हैं। तो अपने मनोविकारों को यदि हम सही दिशा में गतिशील कर देते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। साधुजन अपनी क्रोध वृत्ति को प्राणियों पर से लौटाकर अपने दोषों पर करते हैं, और मोह को ज्ञान के उसमें, मोह को, लोभ को ज्ञान में लगाते हैं, और मोह को संत गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा आस्था के नाम पर भक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस संसार से वो मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए साहेब ये कह रहे हैं कि जो सनिपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। शोधना सीखो, कोई भी चीज मिली है ये बुरी नहीं है, इसका सदुपयोग करने की बुद्धि हमारे अंदर आ जाए तो हम सुखी हो सकते, बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। जीवन जो मिला है दुख में पड़े रहने के लिए, बिलबिलाने के लिए नहीं मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेहि परलोक संवारा। साहिब कह रहे अनहद कहत कहत जग बिन से अनहद सृष्टि समानी। लोग ज्ञान की अनहद वाणी कहते हैं। अनहद का अर्थ होता है सीमातीत। लोग इतना ज्ञान जानते हैं कि यदि पूछो तो सुनने वाला घबरा जाए। जिसके पास बैठो वही ज्ञान की चर्चा करने लगते हैं, लेकिन जब उनके आचरण को देखा जाता है, उनके जीवन को देखा जाता है, तो ज्ञान के नाम पर, आचरण के नाम पर बिल्कुल कोरा है, केवल वाणी तक और बुद्धि तक है। तो बुद्धि और वाणी का ज्ञान हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन या बहुत बड़ा चमत्कार नहीं करता है। चमत्कार करता है कि जितना जानते हैं उसको जीवन में, आचरण में लाएं। ज्ञान के असंख्य सूत्र सत्तात्मक संसार में मिलेंगे। आदमी को आंखें तथा विवेक होना चाहिए। उसके चारों ओर ज्ञान के सूत्र, जितना भी ज्ञान है इस प्रकृति में फैला हुआ है, और इसी प्रकृति की घटनाओं को जिसकी दृष्टि ज्ञानमय हो जाती है वो पुस्तकों में लिख देता है, वाणी से व्यक्त कर देता है। ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? ज्ञान तो इसी संसार से, इसी शरीर से, इसी सृष्टि से मिल रहा है ना। तो आपकी निगाह ऐसी होनी चाहिए कि सब कहीं से हमें ज्ञान मिलता रहे। यह प्रकृति, यह विश्व सत्ता ज्ञान की खुली किताब है। इसी से तो लेकर के कोरे कागजों पर स्याही से लिखा जाता है। असली किताब तो ये जड़ चेतनात्मक संसार है। कागज की किताब तो उसकी एक प्रतिकृति है। आदमी ने लिखा, जो उसको ज्ञान हुआ वही उसने लिख दिया, एक प्रतिबिंब है। यह ठीक है कि साधारण लोग विश्व सत्ता से उतना ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। साधारण आदमी संसार में बिखरे हुए ज्ञान को वो पढ़ नहीं पाते हैं, कागज की किताबों से ज्यादा ग्रहण करते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं बेहद ज्ञान जानते हो, कहते हो, फिर भी संसारिकता में पढ़ कर के पतित रहते हो, तो ये ज्ञान का मूल्य नहीं है। साहिब कहते हैं कि तुम अपने किताबी ज्ञान का गर्व मत करो। अनंत ज्ञान तो इस सृष्टि में समाया हुआ है। 2-4 अक्षर पढ़ के तुम्हें जो ज्ञान हो गया है, तुम अपने को ज्ञानी मानते हो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। ज्ञानी व्यक्ति तो वह है कि जो संसार में घट रही घटनाओं को देखकर अपने आप सजग हो जाता है, सावधान हो जाता है और सही रास्ता पकड़ लेता है। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता यही है कि जीवन के दोष दुर्गुणों पर निगाह डालते रहो, उसको त्यागते रहो, और आत्मा रूपी हरि का भजन, प्रकृति से पृथक होकर के उसमें स्थित होने का काम करते रहो। तो फिर तुम किसी प्रकार का पाप नहीं करोगे। जितना भी तुम गंदा गंदा आचरण कर रहे हो वो तुम्हारा सारा आचरण सुधर जाएगा। निकट पयाना यमपुर धावे बोले एक बानी। शास्त्र ज्ञान का बोझा ढोते ढोते संसार से पयान करने का समय निकट आ गया। निकट पयाना यमपुर धावे। शास्त्र ज्ञान का बोझा तो ढो रहे हो, लेकिन रहनी आचरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो साहिब कह रहे हैं ऐसा करते करते तुम्हारा यम निकट आ गया, मरने का समय नजदीक आ गया। हम रोज मौत के पास सरक रहे हैं, क्षण क्षण मौत के निकट हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी संसार की गर्मी नहीं जा रही। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं एक ही वाणी बोल रहे हो। क्या वाणी? अहंकार की वाणी। कौन सी अहंकार? हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनवान हैं, बलवान हैं,
पूज्य हैं, प्रतिष्ठित हैं, इतने प्राणी इतने पदार्थ हमारे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम कोई नहीं, कुछ नहीं हो। तुम क्या हो? ये प्रकृति से तुमको ज्ञान मिला है, ज्ञानवान तुम्हारी आत्मा है, उसका तुम्हें बोध नहीं है। झूठी झूठी चीजों का तुम अहंकार ऐंठ करके बैठे हुए हो। हमारा अहंकार नहीं जाता है और एक दिन अचानक काल आता है और सब कुछ से हमारा वियोग करा देता है। बोले एक है वाणी, अहंकार करते करते तुम चले गए अन्न खानियों में। अब वहाँ केवल भोग भूमिका है, तुम अब भोगों को भोगो। जो कुछ भी कर्म करके गए हो, भूखे हो, प्यासे हो, नाली में पड़े हो, भिष्टा खा रहे हो, जिस खानी में चले गए वहां से कर्म करते रहोगे। वहां किसी प्रकार वहां हटने की या कुछ अलग से करने की गुंजाइश नहीं है। साहब कह रहे हैं भाई सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सतगुरु शब्द सुधारे। सच्चे सतगुरु का मिलना जीवन की बहुत सुखद घटना है, बहुत बड़ी घटना है। जिसको सतगुरु मिल जाए, जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिश धाय, आँखी न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। आग लगी घर में, पानी डाल रहा घूर पे, अंदर विकार भरे हुए, खुद में कमियां कमियां हैं और देख रहा है दूसरे में दोष। अपन खुद गलती कर रहा है, उस गलती पर वो वकील बना हुआ है, खूब वकालत कर रहा। नहीं नहीं हमारे में ये गलती है ही नहीं, ये दोष है ही नहीं, ये दुर्गुण है ही नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं, किया ही नहीं। और दूसरे में थोड़ा भी कुछ हो गया तो जज बन जाता है और फैसला सुना देता है। तो इस प्रकार से ना करो। सास हो, बहू हो, परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अपने दोष दुर्गुण देखिए तो साहिब कह रहे हैं सतगुरु शब्द सुधारे। सच्चे सतगुरु मिल जाएं। हम धर्म शास्त्रों के नाम पर बहुत वाणियों को पढ़ते हैं कि नहीं, और पढ़ पढ़ करके सुन सुन करके भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब इतनी प्रकार की वाणियां हैं, समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए साहब कह रहे भैया स्वयं विवेक करो, परख करो। दिग्भ्रमित बने भटकते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और ये दृष्टि कौन देता है? सदगुरु। सदगुरु मिल जाते हैं तो ऐसी परख की कसौटी दे देते हैं कि हम संसार के सारा सार को निर्णय की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से देख करके डिसीजन ले लेते हैं कि ये सही है और ये गलत है, ये भटकाने वाला है और ये सही रास्ता है, मंजिल तक पहुंचाने वाला है। क्यों? क्योंकि सदगुरु शब्द सुधार हैं, शब्दों का सुधार करते हैं। वे रोचक, भयानक तथा यथार्थ मिलित वाणियों में से यथार्थ को निकालकर सत्य वस्तु दर्शा देते हैं और यह भी बता देते हैं कि यह बातें धर्म, अध्यात्म एवं भगवान के नाम पर चलाया गया जाल है। भगवान के नाम पर बहुत जालसाजी हो रही है, बहुत झाड़ फूंक हो रही है, बहुत जंतर मंतर हो रहे हैं, बहुत पाप काटे जा रहे हैं, बहुत ईश्वर के दर्शन कराए जा रहे हैं, बहुत सतलोक में आपको पहुंचाया जा रहा है, नहीं पहुंचाया जा रहा है, तरह तरह से आपको बरगलाया जा रहा है कि मरने के बाद मिलेगा। मरने के बाद जो पिंडदान करा रहे हैं आपकी मुक्ति होगी इससे। मरने के बाद जो भोज कराया जा रहा है कर्जा लेकर के, ये भोजन तो करना नहीं चाहिए। किसी के मरने पर आदमी कितना दुखी होता है और उस दुखित परिवार से आप नुक्ती खाते हो, नमकीन खाते हो, मीठा खाते हो, पूड़ी और बड़ा खाते हो। वो दुखी, कोई आदमी दुखी होकर तुमको भोजन कराए तो कितना दुख मिलेगा। प्रसन्नता से भोजन कराए खाओगे तो शरीर को लगेगा और तुम्हें भी मन भी प्रसन्न होगा। और दुखी परिवार का तुम जो खा के आते हो और इतना उसको बनवाते हो आइटम कि वो कर्जा लेकर के बनाता है, आज दुखी होकर खिला रहा है और आगे भी वो दुखी है। तो ये सिस्टम बंद करना चाहिए। संत गुरु को बुला लो, सत्संग करा लो, कोई अच्छी कथा वार्ता सुन लो। जीव के सुधार के लिए जो बताया जाता है कि भाई वो तो चलेगा लेकिन तुम जिंदा हो। देखो जैसे वो सब कुछ छोड़ के चला गया ऐसे ही तुमको छोड़ के जाना है, इसलिए भाई का हक मत मारना। भूखे प्यासे को भोजन कराना, माता पिता की सेवा करना उन्हीं की संपत्ति है। संत महात्माओं को बुला करके दान पुण्य करते रहना, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, ये काम कराते रहना। इस प्रकार से यदि कथा सत्संग कराते हो, संत महात्माओं को खिलाते हो, भूखों को, गरीबों को कुछ दान दे देते हो तो तुम्हारा एक करवाना सार्थक है।
लेकिन नहीं, समाज में यही चल रहा है, भोज कराना पड़ेगा, गंगा जी को अस्थियां ले जा। अब तुम गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करो, चाहे गया में पिंडदान करो, मरने वाले को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये ज्ञान देने वाले गुरु को बुलाओ। तुम तो वही नहीं, हम तो पिंडदान करते आए हैं, नहीं करेंगे, गरुड़ पुराण सुनते आए हैं, सुनाते आए हैं, तो करते रहो, कुछ भी फायदा ना आज तक हुआ है ना आगे होने वाला है। तो साहिब कह रहे सतगुरु शब्द सुधारें, आपके ऐसा ज्ञान देंगे कि आपके जीवन में भ्रांति समाप्त हो जाएगी। साहिब कह रहे हैं किसी शास्त्र की वाणी स्वतः प्रमाण नहीं होती है। कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ग्रंथों को लिखने के लिए आकाश से नीचे उतर कर नहीं आता है, और न आकाश में कोई भगवान है। ये तो तुम्हारी मानसिकता, मान्यता बन गई है। साहिब कह रहे हैं मनुष्यों ने ही लिखा है और अपने अपने अनुसार लिखा। जो स्वार्थी हैं, अंधविश्वासी हैं, वो उस ढंग की वाणी लिखते हैं, और जो विवेकी हैं, समझदार हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, तो वो निर्णय की वाणी लिखते हैं। तो भाई निर्णय की वाणी प्रमाणित होती है, शास्त्र प्रमाण नहीं है, विश्व सत्ता प्रमाण है। विश्व सत्ता में, इस प्रकृति में जो आज घट रहा है उसको तो देखो आंखें खोल के। मरने वाला चला गया, शरीर यहीं जल गया, न आंख बचे, न कान बचे, न नाक बची, न पूंछ, कुछ नहीं बचा तुम्हारा। अब तुम किसका मोक्ष करा रहे हो, किसका कल्याण करा रहे हो? कैसे खाने आएगा वो जिसको तुम कागोर डाल रहे हो? खटिया पलंग और बिस्तर दे रहे हो, मोबाइल दे रहे हो, कौन सा उसका उपयोग कौन करेगा? ये पंडित जी करेंगे, और उसी पंडित जी को बातों में आकर के तुम बिल्कुल मूर्ख बनते जा रहे हैं। बनते जा रहे कि नहीं बनते जा, और आज तक बने सो बने, आगे भी तुम यही तैयारी, पढ़ लिख करके भी नहीं समझ पा रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहब जीवन भर जगाते रहे और आज भी जगा रहे हैं। उनकी वाणी अमर है, शब्द कभी मरता नहीं है। इस प्रकार पारखी सदगुरु यथार्थ ज्ञान देकर जीव को निर्भ्रांत कर देते हैं, फिर जीव अनंत सुख का भागी हो जाता है। ठगाता नहीं है कहीं, न दूसरों को ठगता है। ठगना सबसे बड़ा, साहब ने कहा कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। आज संसार में लोगों को ठगने वाले बहुत हैं, और ठगने वाले कितने दुखी होंगे, हो कितने पापी हैं, उनको कितना दुख भोगना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई ना ठगो ना ठगाओ, बढ़िया से जीवन जियो, तुम भी बढ़िया कमाओ खाओ, और सभी को कमाना खाना चाहिए। कमाना खाना एक मजबूरी है, लेकिन दूसरों को ठग करके, लूट करके, हक मार करके खाना ये पाप है, महापाप है। वह व्यक्ति धन्य है जिसको सच्चे सदगुरु मिल गए। सच्चा सदगुरु का पाना ही मानो अनंत सुख का द्वार पा जाना है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सदगुरु कबीर साहब जी का ज्ञान मिला, और इस ज्ञान के आश्रित होकर के हम अपने जीवन को निर्मल पवित्र बना रहे हैं, निर्भ्रांत बना रहे हैं। नहीं तो हम लोग भी, मैं भी पत्थर पूजती सुबह शाम हर रोज, और सतगुरु की कृपा भई तो उतरा सिर का बोझ। सिर का बोझ उतर गया, सतगुरु की कृपा हो गई। नहीं तो हम भी पत्थर पेड़ पहाड़ पूजते, और हम भी भूत प्रेत से डरते, हम भी दान पुण्य करते, और पंडितों के साथ पिंडदान और गंगा जली और सब कुछ करना पड़ता, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं जो यह पद ही विचारे। सदगुरु कहते हैं कि अनंत सुख वह पाएगा और अनंत काल तक सुखी हो जाएगा जो इस पद का विचार करेगा, इन विचारों को जीवन में उतारेगा। तो मेरा निवेदन है कि इन विचारों को खूब सुनिए, और किसी प्रकार की बलि वेदी पर किसी बकरे की मुर्गे की बलि दे करके पाप के भागीदार मत बनिए। माटी के कर देवी देवा काट काट जीव देया जी, जो तो राह है साचा देवा तो खेत चरत क्यों ना लेया जी। भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं, भाव सुंदर बनाओ, वस्तु के भूखे नहीं है। निरर्थक खिलाने पिलाने के चक्कर में मत पड़ो। ईश्वर ब्रह्म की परमात्मा की सच्ची समीक्षा करो, और वो तुमसे बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। प्रकृति से अपने आप को बिल्कुल पृथक कर लो, और प्राणियों की सेवा करके सच्ची पूजा करो। यही जीवन का सार है। आप सबके जीवन में कल्याण एवं शांति का साम्राज्य स्थापित हो। इन्हीं